ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंती कोटि शुक्राना। सभी संगत को जय गुरुजी, गुरु पिता कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, शिव महापुराण रुद्र संहिता भाग 3 का 54 अध्याय है और सभी संगत बहुत ध्यान से सुनेगी और शुक्राना जरूर करेगी। ये संगत जी हाजिरी है गुरुपा की और ये सेवा है, सभी सेवा करेंगे। चाहे हम ऐसे सेवा करते हैं या हम शुक्राना करके किसी और संगत तक पहुंचाते हैं, वो भी सेवा है। किसी के माध्यम से आपका ये सत्संग पहुंचे, उसका आप जरिया बनते हैं, तो वो भी सेवा है। और हम जब किसी को सत्संग सुनाते हैं तो गुरु पिता कहते हैं कि हमारा कई बार मैंने पुराने सत्संगों में भी सुना है कि हम जब सत्संग सुनाते हैं, सुनने वाले को गुरुपा भी उसका भी कल्याण करते हैं और करने वाले का भी कल्याण करते हैं। तो संगत जी इस सेवा में भागीदार जरूर बने। शुक्राना संगत जी। शिव पार्वती तथा उनकी बारात विदाई। भगवान शिव का समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर रहना और पार्वती खंड के श्रवण की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पतिव्रता धर्म की शिक्षा देने के पश्चात मेना को बुलाकर कहा कि महारानी, अब अपनी पुत्री की यात्रा कराइए, इसे विदा कीजिए। तब बहुत अच्छा कहकर वे प्रेम से वशीभूत हो गई। फिर धैर्य धारण करके उन्होंने काली को बुलाया और उनके वियोग के भय से व्याकुल हो वे बेटी को बारंबार गले से लगा अत्यंत उच्च स्वर में रोने लगी। फिर पार्वती भी करुणाजनक बात कहे हुई जोर जोर से रो पड़ी। मेना और शिवा दोनों ही विरह शोक से पीड़ित हो मूर्छित हो गई। पार्वती के रोने से देव पत्नियों भी अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी। सारी स्त्रियां वहां रोने लगी। वे सबके सब अचेत सी हो गईं। उस यात्रा के समय परम प्रभु साक्षात योगेश्वर शिव भी रो पड़े। फिर दूसरा कौन चुप रह सकता था। इसी समय अपने समस्त पुत्रों, मुनियों और उत्तम ब्राह्मणों के साथ हिमालय शीघ्र वहां आ पहुँचे और महेश्वर अपनी बच्ची को हृदय से लगा रोने लगे। बेटी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली जा रही हो? ऐसा कहकर सारे जगत को सूना मानते हुए वे बारंबार विलाप करने लगे। तब मुनियों में श्रेष्ठ पुरोहित ने अन्य ब्राह्मणों के सहयोग से कृपापूर्ण आध्यात्मिक विद्या का उपदेश देते हुए सबको सुखद रीत से समझाया। पार्वती ने भक्ति भाव से माता पिता तथा गुरु को प्रणाम किया। वे महामाया होकर भी लोकाचारवश बारंबार रो उठती थी। पार्वती के रोने से ही सब स्त्रियां रोने लगती थीं। माता मैना तो बहुत रोई, भौजाइयाँ भी रोने लगीं। यही दशा भाइयों की थी। शिवा की माँ, भाभियाँ तथा अन्य युवतियाँ बारंबार रोदन करने लगी। भाई और पिता भी प्रेम और सौहार्दवश रोए बिना न रह सके। उस समय ब्राह्मणों ने मिलकर भी सबको आदरपूर्वक समझाया और यह सूचित किया कि यात्रा के लिए यही सबसे उत्तम और सुखद लग्न है। तब हिमालय और मेना के विवेकपूर्ण धैर्य धारण करके शिवा के बैठने के लिए पालकी मंगवाई। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शिवा को उस पर बैठाया और सब मिलकर आशीर्वाद दिया। माता और ब्राह्मणों ने भी अपनी शुभ कामना प्रकट की। मेना और हिमालय ने पार्वती को ऐसे ऐसे सम्मान दिए कि महारानी के योग्य थे। नाना प्रकार के दिव्यों से शुभ राशि भेंट की जो दूसरों के लिए परम सुलभ थी। शिवा ने समस्त गुरुजनों को, माता पिता को, पुरोहित और ब्राह्मणों को तथा भौजाइयों और दूसरी स्त्रियों को प्रणाम करके यात्रा की। पुत्रों सहित बुद्धिमान हिमाचल भी स्नेह के वशीभूत हो पीछे पीछे गए और उस स्थान पर पहुँचे जहाँ देवताओं सहित भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। वहाँ सब लोग बड़े प्रेम और आनंद के साथ परस्पर मिले। उन सबको भगवान को प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा करते
हुए वे पुरी को लौट गए। तदनंतर कैलाश पहुंचकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवेश्वरी, तुम सदा के लिए ही मेरी प्राण प्रिया हो। तुम्हें लीला पूर्वक इस बात की याद दिला रहा हूँ कि तुम्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण आता मेरे और अपने नित्य संबंध आदि तुम्हें स्मरण हो तो बताओ। अपने प्राणनाथ महेश्वर की यह बात सुनकर शंकर की नित्य प्रिया पार्वती मुस्कुराती हुई बोली, प्राणेश्वर, मुझे सब बातों का स्मरण है, किंतु इस समय आप चुप रहिए और इस अवसर के अनुरूप जो कार्य हो उसी को शीघ्र पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद प्रिय पार्वती के सैकड़ों सुधा धाराओं के समान मधुर वचन को सुनकर लोकाचार परायण भगवान शिवनाथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत सी सामग्रियां एकत्र करके नारायण आदि देवताओं को भांति भांति की मनोहर भोज्य वस्तुएं खिलाएं। इसी तरह अपने विवाह में पधारे हुए दूसरे लोगों को भी भगवान शंकर ने प्रेम पूर्वक सुमधुर रस से युक्त नाना प्रकार के अन्न भोजन कराया। भोजन करने के पश्चात उन सब देवताओं ने नाना रत्नों से विभूषित हो अपनी स्त्रियों और सेवकगणों के साथ आकर प्रभु चंद्रशेखर को प्रणाम किया। फिर प्रिय वचनों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक उनकी स्तुति एवं परिक्रमा करके शिव विवाह की प्रशंसा करते हुए वे सब लोग अपने अपने धामों को चले गए। उन्हें साक्षात भगवान शिव ने लोकाचारवश भगवान विष्णु को और मुझको फिर प्रणाम किया। ठीक उसी तरह मैंने वाम स्वरूपधारी श्री हरि महर्षि कश्यप को नमस्कार किया। तब मैंने और श्री विष्णु ने भी शिव को हृदय से लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। तदनंतर श्री हरि ने उन्हें परब्रह्म परमात्मा मानकर उनकी उत्तम स्तुति की। उनके बाद मेरे सहित भगवान विष्णु शिव से विदा ले शिवा और शिव को प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़ करके विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने उत्तम धाम को गए। भगवान शिव भी पार्वती को सदानंद विरह करते हुए अपने निवासभूत कैलाश पर्वत पर रहने लगे। समस्त शिवगणों को इस विवाह से बड़ा सुख हुआ। वे अत्यंत भक्तिभाव से शिवा और शिव की आराधना करने लगे। तात इस प्रकार मैंने परम मंगलमय शिव विवाह का वर्णन किया। यह शोकनाशक, आनंददायक तथा धन और आयु की वृद्धि करने वाला, जो पुरुष भगवान शिव और शिवा में मन लगाकर पवित्र हो प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता है अथवा नियम पूर्वक दूसरों को सुनाता है, वह शिवलोक प्राप्त कर लेता है। यह अद्भुत आख्यान कहा गया है जो मंगल का आवास स्थान है। यह संपूर्ण विघ्नों को शांत करके समस्त रोगों का नाश करने वाला है। इसके द्वारा स्वर्ग, यश, आयु तथा पुत्र और पौत्र की प्राप्ति होती है। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता है, इस लोक में भोग देता है और परलोक में मोक्ष प्रदान करता है। इस शुभ प्रसंग को सुनने से अपमृत्यु का शमन होता है और परम शांति प्राप्त होती है। यह समस्त दुस्वप्नों का नाश तथा बुद्धि और विवेक आदि का साधक है। अपने शुभ की इच्छा करने वालों लोगों को शिव संबंधी सभी उत्सवों में प्रसन्नता के साथ प्रयत्नपूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। यह भगवान शिव को संतोष प्रदान करने वाला है। विशेषता देवता आदि प्रतिष्ठान के समय तथा शिव संबंधी सभी कार्यों के प्रसंग में प्रसन्नतापूर्वक इसका पाठ करना चाहिए अथवा पवित्र हो शिव पार्वती के इस कल्याणकारी चरित्र का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं और यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। मुझसे बोलने में कुछ आपकी बेटी से गलती हो तो उसको क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सभी संगत को जय गुरु जी।